श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का जप करने वाला जीव हमेशा आनंद में रहता है। राधा रानी की कृपा उस पर बनी रहती है। राधा नाम जपने वाले के ऊपर प्रारब्ध का असर नहीं होता, क्योंकि नाम जप से उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, जिससे कि भाग्योदय होकर रहता है। संत जन बार बार इसीलिए नाम जप की महिमा के बारे में बताते हैं, किंतु हम लोग उनकी बातों को अनसुना करके केवल संसार के भरोसे रहते हैं। इस दास से लोग पूछते हैं कि नाम जप कैसे काम करता है, तो दास को कहना पड़ता है, यदि आप किसी मेले में गए हैं, आपका अपना कोई आपसे बिछुड़ गया हो, तो आप उसको पूरे मेले में लगातार आवाज देके पुकारते हैं कि नहीं, जिससे कि वह आपकी आवाज को सुनकर वह कहाँ है यह बात को बता सके। जब तक उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, तब तक हम उसको आवाज देते रहते हैं। उसी तरह जब हम इस संसार के जंजाल से अलग होना चाहते हैं, तो हम प्रभु को पुकारते रहते हैं कि कभी ना कभी तो वह परमात्मा हमारी आवाज सुनेगा। जब सुनेगा तो हमारी तरफ देखेगा, और जब देखेगा तो हमारा उद्धार होना तय हो जाता है। इसीलिए दास कहता है कि निरंतर नाम जप करते रहो। जब सबकी सुन रहे हैं तो हमारी भी सुनेंगे। जिस दिन सुन लिया, उसी दिन जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा की गोद में बैठ जाएंगे। फिर दोबारा मृत्यु लोक की तरफ नहीं देखना होगा। निरंतर नाम जप लोक और परलोक दोनों संवार देता है। राधा रानी तो हमारी तरफ देखती हैं, लेकिन माया से प्रभावित होकर हम उनकी तरफ नहीं देखते, तो हमारा कल्याण कैसे संभव हो सकता है? भाई मेरे, प्रारब्ध हमारा है तो हमको ही नाम जप करके उसे नष्ट करना होगा, वरना प्रारब्ध ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, फिर वो चाहे राजा हो या रंग या फिर कोई फकीर। सब प्रारब्ध को का भोग भोगते हैं। तभी यह दास कहता है कि निरंतर राधा नाम का जप करते रहो, जिससे जीवन में कष्ट आए ही ना। नाम जप से अपने इस जीवन को धन्य बना दो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश से सिद्धार्थ जी ने भेजी। इस कथा को सुनकर राधा नाम जपने को आप विवश हो जाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी कोई सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सिद्धार्थ जी ने बताया कि गुरुजी, राधा नाम जपने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने यह बात जान ली। राधा रानी कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ती। जब जीवन में केवल चारों तरफ अंधेरा होता है, जिसको हम अपना समझते हैं, जिसके बुरे समय में हमने साथ दिया था, तो वह भी किनारा कर लेता है, तो उस समय यही राधा नाम संजीवनी का काम करता है। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को लगातार नाम जपने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गुरुजी, जिससे लोगों के अंधेरे दूर हो रहे हैं। आप एक बात सत्य कहते हैं कि संसार के लिए तो हमारा सब वर्षों तक होता है, किंतु भगवान के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। हम चाहते हैं कि तुरंत सब हो जाए, तो यह कैसे संभव है? यह गलती मैंने की थी, किंतु यह बात भी हमारी समझ में आ चुकी है। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि नए नाम जापक जो हैं, उनको प्रेरणा मिल सके कि नाम जप सब कुछ कर सकता है। गुरुजी, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मैं वृंदावन कई बार गया हूँ, किंतु मेरा दुर्भाग्य है, मुझे कभी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। यह शायद मेरे पाप कर्मों का ही फल है। गुरुजी, मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनके सारे वीडियो देखता हूँ, जिससे मेरे अंदर राधा नाम के प्रति बहुत प्रेम जागा। मैं चाहता था कि उनसे दीक्षा मिल जाती, किंतु मैंने सब राधा रानी पे छोड़ दिया कि जो आप करेंगी वह मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। गुरुजी, एक दिन की बात है, मैं यूट्यूब पर उनका वीडियो देख रहा था। उसी वीडियो के नीचे राधा राम की महिमा का वीडियो देखने को मिला। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देखे, तो मुझे लगा कि शायद यह राधा रानी की ही कृपा है, जो मुझको कुछ बताना चाहती है। मैंने उस वीडियो से आपका नंबर निकाला और आपसे फोन पर बात की। आपने मेरी बात सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया
राधा नाम की महिमा क्या है। जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और आपने जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बेटियां हैं। फरवरी 2024 को मेरी छोटी बेटी सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। सीढ़ी में थोड़ा पानी पड़ा था, जिसके कारण उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़कते हुए नीचे आ गई। नीचे गिरते ही उसका सर पहले सीढ़ी के नीचे रखे लोहे के एक सामान से टकराया, फिर जमीन से टकरा गया, जिससे उसका सर फट गया। काफी खून बहने लगा। मेरी पत्नी उस वक्त घर पे ही थी। वह बेटी के सर से खून बहता देखकर बेहोश हो गई। यह इत्तेफाक ही था कि मैं ऑफिस से घर आ गया। मैंने बेटी को उठाया और पास के अस्पताल में ले गया। तब तक बड़ी बेटी आ गई, उसने माँ को संभाल लिया। अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। डॉक्टर ने उसके सर के कई टेस्ट करवाए। उसके उस समय सब सही था। डॉक्टर ने टाँके लगा के 2 दिन अपने अस्पताल में रखा और फिर डिस्चार्ज कर दिया। करीब 25 दिनों के बाद मेरी बेटी को चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगी। हम घबरा गए कि यह क्या होने लगा। मैंने तुरंत उसको अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टर ने एमआरआई कराया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि दिमाग में खून जम गया है। इसका इलाज लंबा चलेगा। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। मैंने चूंकि लोन ले रखा था, जिसके चलते तनख्वाह का बड़ा हिस्सा लोन में चला जाता था। बेटी के इलाज के लिए मैंने अपने उन जानने वालों से पैसे वापस मांगे जिनको मैंने उनके खराब समय में दिए थे, किंतु सभी लोगों ने अपना अपना बहाना बना के मुझसे अपना पल्ला झाड़ दिया। मुझको बहुत बुरा लगा कि मैंने एक बार कहने पर उनकी मदद की थी, किंतु आज जब मुझको पैसे अपना ही पैसा मांग रहा हूं तो कोई दे नहीं रहा। मैं उस दिन बहुत रोया भगवान के सामने। मुझे गुरुजी आपकी याद आई। मैंने आपको सारी बात बताई तो आपने कहा, जो बताया है वैसा करो, बाकी राधा रानी पर छोड़ दो। गुरुजी, मैंने वही किया। निरंतर नाम जब चलता रहा। बीच में मेरा मन थोड़ा उचट गया कि नाम जब से कुछ हो नहीं रहा, बेटी में बदलाव नहीं आ रहा। तो गुरुजी, तब आपने फिर से मेरा मार्गदर्शन किया। करीब 5 महीने बाद मेरी बेटी को बहुत फायदा हुआ। डॉक्टर ने भी कहा यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी जल्दी रिकवर हो रहा है। गुरुजी, राधा रानी ने मेरा बहुत साथ दिया। गुरुजी, यह उनकी कृपा ही थी कि वह लोग अपने आप पैसा मेरा लौटाने लगे, जबकि मैंने सोचा था कि मेरा वो सारा पैसा डूब गया है। गुरुजी, यह सब निरंतर आपके मार्गदर्शन का ही फल है कि जो मेरी बेटी ठीक हो गई है। दवाइयाँ फिलहाल चल रही हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार इतनी जल्दी हो जाएगा पता नहीं था। गुरुजी, यही नहीं, मेरे जीवन में कुछ और भी समस्याएं थी। निरंतर नाम जप ने मेरी वो सारी परेशानियों को दूर कर दिया। गुरुजी, राधा नाम ने तो मेरे जीवन में बहुत बदलाव ला दिया है। अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम का जप करें, जिससे जीवन में सदा ही मंगल हो। अपनी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में छोड़ने भर की देरी है, जिसके बाद उनकी कृपा को आप स्वतः ही देख लीजिए। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।